नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान बुद्ध के बुद्ध होने के बाद शास्त्रा ने देवताओं को प्रतिज्ञा दे सोचने लगे मैं सबसे पहले किसे उपदेश करूं, और सोचा इस धर्म उपदेश को अलार्क लामा शीघ्र ही जान लेगा। और अपनी ध्यान समाधि से सोचकर देखा तो पता लगा कि उसे मरे 1 सप्ताह हो गया है। उसके बाद ध्यान समाधि से उद्दक राम पुत्र को देखा, मालूम हुआ वह भी उसी रात को मर गया है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सोचा पंचवर्गीय भिक्षुओं ने मेरा बहुत उपकार किया है, और फिर पंचवर्गीय भिक्षुओं के बारे में सोच प्रसन्न हो। इसके बाद ध्यान समाधि से देखा वह इस समय कहाँ है, और समाधि में सोचते हुए पता चला वह अभी वाराणसी बनारस में मृग दाव में विहरते हैं। जान वहाँ जाकर धर्म चक्र परिवर्तन करने का विचार किया। भगवान कुछ दिनों तक बोधि मंड के आसपास ही भिष्टाचार कर विहार करते रहे, और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनारस पहुँचने के विचार से चतुर्दशी प्रातःकाल तड़के ही समय पात्र चीवर ले 18 योजन के मार्ग पर चल पड़े। उस समय रास्ते में एक उपक नाम का अजीवक एक साधु मिलता है। साधु बोलता है, अरे आपका ये रूप तो दिव्य है, आपके शरीर पर एक अद्भुत क्रांति है, आपका पूरा शरीर आकाशमय है, आप कौन हैं, आप किसके शिष्य हैं? भगवान कहते हैं मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं इस संसार की गंदगी को नष्ट कर चुका हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरा कौन गुरु होगा? भगवान कहते हैं मैं जा रहा हूँ अमृत का ढोल बजाने, मुक्ति का ढोल बजाने। वह उपक कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, और वो वहाँ से आगे चला जाता है। उस समय उसका भाग्य नहीं होता है। फिर वह उपक नामक सन्यासी एक गांव में जाता है। वह जो उपक सन्यासी होता है उस गांव में जाकर एक शिकारी की बेटी के ऊपर मन मोहित होकर उससे शादी कर लेता है। इसके बाद शिकारी की लड़की ने कुछ समय बाद उपक को ताने मारने लगती है। फिर उसी उपक को याद आता है हमको उस दिन एक बुद्ध नाम का व्यक्ति मिला था, वह मुझे मुक्ति दिलाएगा। वह उस स्त्री को त्याग करके चला जाता है और भगवान बुद्ध के पास खोजते हुए चला जाता है, और भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनता है और अरहंत हो जाता है। फर्स्ट समय उपक को भाग्य नहीं मिलता है, लेकिन विवाह के बाद में उसे औरत को छोड़ने के बाद उसको भाग्य मिलता है। उसका पुण्य था इसलिए उसको बाद में ज्ञान मिलता है और वह अरहंत हो जाता है। उपक से मिलने के बाद उसी दिन शाम को भगवान ऋषि पतन पहुँचते हैं। उसी समय पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को दूर से आता हुआ देखकर निश्चय किया, आयुष्मानो ये श्रवण गौतम वस्तुओं से अधिक लाभ के लिए मार्ग से भ्रष्ट हो, परिपूर्ण शरीर हो, मोटी इंद्रियों वाला सुवर्ण वर्ण का होकर आ रहा है। हम उसे अभिनंदन नहीं करेंगे, लेकिन महाकुल प्रसूत होने से यह आसन का अधिकारी है, अतः हम इसके लिए खाली आसन बिछा देंगे। भगवान तो देव सहित सारे लोगों के चित्त की बात जान सकने वाले हैं। ज्ञान से सोचकर पंचवर्गीयों के विचारों को जान लिया। तब उन्होंने समान रूप से देव मनुष्यों तक पहुँचने वाली मैत्री पूर्ण चित्त को विशेष रूप से पंचवर्गीयों की ओर फेरा। भगवान ने मैत्री चित्त से स्पष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षु तथागत के समीप आते आते वह अपने निश्चय दृढ़ नहीं रह सके, और उन्होंने अभिवादन प्रस्तुतान आदि सब कृत्यों को किया, लेकिन उन्हें भगवान के संबुद्धत्व प्राप्ति का ज्ञान नहीं था। इसलिए वह तथागत को केवल नाम लेकर तथवा अवसो आयुष्मान कहकर संबोधित करते थे। तो मित्रों, आज हमने जाना भगवान बुद्ध के बुद्ध होने के बाद बनारस सारनाथ के बारे में। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।